हेलो, कैसे हैं बच्चों? आप लोग, उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और 11 एंट्रेंस का रिजल्ट 2-3 रोज पहले आ चुका है और थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रही है। सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। सभी बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डिप्लोमा में, कॉमर्स में, साइंस में, जिस कोर्स में भी सेलेक्ट हुए हैं 11 के अंदर। और हमारे यहाँ से जो रिजल्ट आया, मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेज आए। हालांकि मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं स्क्रीनशॉट लगा सकूं, तो बट यह है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे यहाँ से एक बच्ची है जहरा ताहिर। जहरा ताहिर, उसकी रैंक 9 आई है। इसी तरह से एक बच्चा है मदिया खान, उसकी रैंक 11 है और उसकी कैटेगरी से है। और इसी तरह से एक बच्ची किंजा शहजाद है, उसके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर 51 रैंक है। ऐसी एक बच्चा मानुल्ला के नाम से, उसकी उसका साइंस में, कॉमर्स में और आपका साइंस, कॉमर्स और आपका डिप्लोमा वगैरह तीनों ही जगह पर उसका नाम आया है। और ऐसे कई सारे, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं यहाँ पर अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। कोचिंग के बहुत सारे बच्चे हैं, लाइबा सलीम है, अरीबा इकरा सलीम है, उसके अलावा आपके अब्दुल अहद हैं, जहीन हैं, और बहुत सारे बच्चों का, माधव वार्षणे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ से जो सेलेक्ट हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे पास कई सारे बच्चों के कॉल्स भी आए थे कि सर ये काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन का प्रोसेस कब होगा, सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन कब लेना है, सेल्फ फाइनेंस में कितने नंबर पर हो जाएगा, या सेल्फ फाइनेंस जो है आपको मतलब वहां पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, या किन बच्चों को सेल्फ फाइनेंस मिलता है और कितने मार्क्स पर, ये सारी चीजें। तो आज मैं थोड़ा सा उन्हीं सवालों को जहन में रखते हुए एक वीडियो यहाँ पर छोटी सी बना रहा हूँ। तो आप लोग जो भी सवाल आपके जहन में है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी अभी यहाँ पर जो आप लोग के सवाल थे, उस चीज को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो आपकी काउंसलिंग होगी, वो काउंसलिंग जो है कब होगी, ये चीज, और किस किस को करनी है। मेरे पास एक दो बच्चों के कॉल्स ये है कि किस किस को करनी है, सर हमें भी काउंसलिंग करनी है, या हमारी वेटिंग क्लियर कितना वेटिंग तक हमारी क्लियर हो जाएगी, ये सारी चीजें। देखिए, काउंसलिंग जो होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, पहली बात तो अभी। ठीक है, यहाँ आपको, इसके लिए आपको फोटो चाहिए, ठीक है, अपना, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मार्कशीट है वो चाहिए, ठीक। इसी तरह से आपको आपका सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग। उसके बाद बाद में ये जब वहां पर फिजिकल वाला करवाएंगे तो वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल जो है, एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक, विद इन अ वीक, या कह लीजिए कि 10 डेज में, विद इन 10 डेज आपका जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और जिन बच्चों की वेटिंग है, जिन बच्चों की उनको भी काउंसलिंग करनी है, और जिन बच्चों का क्लियर है तो उनको तो एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर लगेंगी। पहले ऑनलाइन करना होगा, फिर उसके बाद जाकर के आपका ये फिजिकल कराया जाएगा। और अब मैं यहाँ पर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे ये बता दूं कि कई सारे बच्चों का सवाल है कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होगा, सेल्फ फाइनेंस में वेटिंग कितनी क्लियर होगी। और उसके अलावा जो बच्चों की यहाँ अभी जो लिस्ट आई है उसमें वेटिंग है, तो उसमें कुछ बच्चों ने मुझसे यह सवाल किया कि सर हमें भी काउंसलिंग करनी है। बेशक आप लोगों की भी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। और काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी। ज्यादा से ज्यादा मेरा अंदाजा है कि 10-12 दिन के अंदर ये काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके बाद में ये फिजिकल वेरिफिकेशन सारी चीजें रहेंगी, तो वो बाद में होगा, लेकिन पहले ऑनलाइन रहेगा, जिसके अंदर आपको मैंने अभी बताया था लिख करके, जिसके अंदर आपको एक फोटो, मार्कशीट और आपके जो है साइन वगैरह लगेंगे। लेकिन जब एडमिशन के वक्त आप वहां पर जाएंगे तो तकरीबन 12-15 फोटो इकट्ठे ले जाइएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फोटो भरने की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे फोटो वहां पर लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब सेल्फ फाइनेंस का मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर आपका क्या रहता है। हालांकि सबसे पहले तो ये जानना है कि सेल्फ फाइनेंस का ये कब से शुरू हुआ, क्या है। ये बहुत ज्यादा पहले से नहीं है, फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, या ये कह लीजिए कि मैं समझता हूं कि तकरीबन 8-10 साल अराउंड हुए होंगे सेल्फ फाइनेंस के शुरू हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इंटरनल, उस साल में बहुत सारे इंटरनल बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था, और फिर उन इंटरनल बच्चों ने ये यहाँ पर पीके अब्दुल अजीज साहब उस वक्त वीसी थे, तो उस वक्त जो है इंटरनल बच्चों ने वहां पर स्ट्राइक किया, थोड़ा सा वहां जाकर के बातचीत की। तो आफ्टर दैट फिर ये कंक्लूजन सेल्फ फाइनेंस का निकाला गया। और सेल्फ फाइनेंस जो होता है वो तकरीबन मेनली तो इंटरनल बच्चों के लिए ही होता है,
और आप ऐसा समझ लें कि तकरीबन 75% यहाँ पर समझ लें कि ये इंटरनल बच्चों के लिए ही होता है, एक्सटर्नल बच्चों के लिए जस्ट 25% इसका समझ लें। तो इस तरह से रहता है। अब यहाँ बात यह है कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए बात यह है कि मिनिमम क्राइटेरिया इसके अंदर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो ही बच्चे इसके अंदर एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो ये है कि जिन बच्चों के 15 नंबर हैं, 15 मार्क्स हैं, वो बच्चे इसके अंदर यहां पर जा सकते हैं। अच्छा एक बात और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बताने की है कि कई बच्चों का सवाल था कि सर जब हमने मेन फॉर्म अपने भरे थे 11th एंट्रेंस के टाइम में, जब फॉर्म भरे थे तो उस वक्त जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भरते टाइम सेल्फ फाइनेंस का हमने टिक नहीं किया था या उसका ओके नहीं किया था, क्योंकि वहां 200 रुपीज सेल्फ फाइनेंस की फीस उस वक्त जारी थी। जिन बच्चों ने भर दिए थे तो उनके लिए तो सेल्फ फाइनेंस का ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनको एडमिशन मिल जाएगा अगर उनका यहां पर अभी रेगुलर वाले में नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अब जिन बच्चों ने नहीं भरे थे उस वक्त तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आगे चल करके कुछ टाइम के बाद एएमयू सेल्फ फाइनेंस का दोबारा पैनल अपना खोल करके दोबारा वेबसाइट ओपन मतलब वहां पर शो करके दोबारा से भरा सकते हैं, लेकिन वहां पर कंफर्म नहीं है। सिर्फ उन्हीं बच्चों का कंफर्म है कि जिन बच्चों ने 11 एंट्रेंस के जो रेगुलर के फॉर्म भरे जा रहे थे उस वक्त में यहाँ पर ये 200 एक्स्ट्रा रुपीज दे करके उसमें सेल्फ फाइनेंस का ओके कर दिया था। उस वक्त भी मेरे पास कई सारे बच्चों की कॉल्स आई थी, तो मैंने उन बच्चों को सजेस्ट किया था कि अगर आपका ये अभी से ओके है तो उस चीज को वहां पर कर दिया जाए, और बहुत सारे बच्चों ने करा था। अब ये है कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर यहाँ एडमिशन कब होगा, तो सबसे पहले तो ये है कि सारे ये रेगुलर वाले जो एडमिशन है ये आपके हो जाएं, उसके बाद ये वेटिंग क्लियर हो जाएं, उसके कहीं बाद जाकर के सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन आपका रहेगा। अब इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया 15 नंबर, तो ये जरूरी नहीं है कि जिन बच्चे के 15 हैं उसका हो ही जाएगा। देखिए इस बार मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो कट ऑफ जो गई है, मेरिट जो गई है, अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 55 से लेकर के मेरा अंदाजा है कि 55 से तकरीबन 57 तक यहाँ पर ये इतना रहा है इस बार साइंस के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से ये मेरा अपना अंदाजा है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको बता सकते हैं, मेरा अपना अंदाजा यह है कि इतना यहाँ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ से जो है तकरीबन इतने मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स के अंदर भी आपके तकरीबन यहाँ पर माने कि इंटरनल जो बच्चे हैं, इंटरनल बच्चों का मेरे ख्याल से 30 से 35 के अराउंड हो गए है सिलेक्शन, क्योंकि मेरे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो अराउंड 30 के अराउंड जिन बच्चों के मार्क्स हैं, 29-30 के अराउंड जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनका कॉमर्स में सिलेक्शन मिला है। हालांकि रैंक थोड़ी ज्यादा आई है, वो एक अलग बात है। तो एक सवाल यहाँ पर बच्चों ने यह भी करा था कि सर हमारा पहली बात तो यह है कि एक्सटर्नल कुछ बच्चे इस बात को सवाल कर रहे हैं कि हमारा सेल्फ फाइनेंस में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन पहले जो है इंटरनल बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा और ये सारे रेगुलर की सीट्स कंप्लीट होने के बाद ही तब ये चीज हो पाएंगे। अब यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया 15 नंबर। अब जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों के अगर मान लीजिए कि इससे कम मार्क्स है, मान लीजिए किसी बच्चे के 50 नंबर हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के 50 नंबर हैं, अब 50 मार्क्स पे उसका फॉर एग्जाम्पल के यहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे को, और वो इंटरनल है, तो उस बच्चे को जब यहां नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको सेल्फ फाइनेंस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। पहले उन बच्चों को मिलेगा। अब इस बच्चे के मान लीजिए कोई एक बच्चा 15 से 20 नंबर लेकर के आ रहे हैं और फिर वो उम्मीद करे कि हमारा हो जाए, हो सकता है, लेकिन वो बहुत बाद में जब दूसरी तीसरी लिस्ट निकलेगी तब उसमें वहां पर एडमिशन मिल सकता है अगर सीट बचेंगी तो। लेकिन जाहिर है कि पहले इन बच्चों को दिया जाएगा, या इससे कम और जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 30 से 35 नंबर तक मार्क्स रहे हैं और वो बच्चा इंटरनल है, तो जाहिर है कि उस बच्चे को फिर ये वाले बच्चों का क्राइटेरिया 40 से 50 वाले बच्चों का, अगर मान लीजिए किसी के 40 से 50 के बीच मार्क्स हैं और यहां पर उसका डायरेक्ट उसमें रेगुलर में नहीं हो पाया है, तो जाहिर है कि वो फिर क्या है कि वो उसको डायरेक्टली इंटरनल होने के नाते सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा वो है कि जिस बच्चे के 15-20 ही है, तो पीछे के साल में हमारे यहाँ से सुमैया नाम की एक लड़की रही है, तो वो हमारे नेबर भी है और वो बच्ची का 12th भी हो गया है, तो जिस साल उसने दिया था तो उसके 15 नंबर से अराउंड 15 साढ़े 15 नंबर बन रहे थे, लेकिन उस बच्ची का वहां पर हो गया था सेकंड लिस्ट के, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंदर हुआ था सेल्फ फाइनेंस में, बट उसको पीसी मिल गया था। अब एक बात और है कि सेल्फ फाइनेंस में ज्यादातर एडमिशन जो है ये आपको पीसीबी के अंदर ही दे रहे हैं, खासतौर पे 22 को जो पीछे के साल में हमने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक बात यहां पर यह है। दूसरी बात यह है कि सेल्फ फाइनेंस
की जो क्लासेस होती हैं, सेल्फ फाइनेंस की जो क्लासेस हैं वो कब होती हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये सारी चीजें और बता देता हूँ। देखो इसकी जो फी है वो मेरे अंदाजा ये है कि जहां तक मेरा ख्याल है कि 28 से 30 हजार समथिंग इसकी फीस है। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई है आपकी, 28 से 30 हजार इसकी फीस है। इसकी जो क्लास की टाइमिंग है वो इवनिंग में होती है, इवनिंग में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। बस ये रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के कुछ फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो क्लास की टाइमिंग है वो इवनिंग में होती है, और इवनिंग में आपकी मेरे तकरीबन 1 बजे से लेकर के 5:30 अराउंड या 6 बजे तक इसकी क्लासेस 6 बजे तक अराउंड होती हैं। ठीक है, कॉमर्स की भी साइंस की भी अराउंड यही क्लासेस का टाइमिंग है। इसके अलावा इसका जो है जो अगर हम आगे बात करें, इसका फी बता दिया मैंने, उसके बाद क्लास का है, क्लास 1 से 6 के बीच में होती है। और एक बात यहाँ पर सवाल बच्चों का होता है कि सर हमारी अगर ये वाली क्लासेस होंगी तो हम कोचिंग किस टाइम लेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस की जो कोचिंग की टाइमिंग है वो 4 बजे से 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक, अराउंड 4 से 7 बजे तक ये वाली टाइमिंग चलती है सभी कोचिंग के अंदर। लेकिन अलीगढ़ के अंदर बहुत सारी कोचिंग है, अब तो सभी जगह पर मॉर्निंग में भी चल रहा है या 6 बजे के बाद भी क्लासेस होती हैं। पिछले के सालों में हमने भी सेल्फ फाइनेंस की जो क्लासेस हैं 11-12 के बच्चों की, चाहे वो कॉमर्स हो या आपके साइंस के बच्चे हों, तो हमने शाम में भी उनकी क्लासेस करवाई हैं, और कुछ बैचेस हमारे यहाँ पीछे के साल में मॉर्निंग में भी बने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हॉस्टल नहीं दिया जाता है, ये बात जरा सबको याद रखनी है, क्योंकि हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन अलीगढ़ के अंदर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप सिविल साइड में जाएंगे तो बहुत जगह पर आपको रूम अवेलेबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी कुछ और चीजें ये हैं कि यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा फर्क ये होता है इसके अंदर, देखिए मार्कशीट आपको वही टोटल एमयू की ही मिलेगी, कोई घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है। एमयू की जाहिर है कि सेल्फ फाइनेंस एमयू के हैंड से है, एमयू की मार्कशीट यहाँ पर मिलनी है, और उसके अंदर ये रेगुलर ही है। बस क्लास शाम में है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, कोई हॉस्टल नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो टीचर जो होते हैं, ये एक बात जरा है, सुबह में जो टीचर पढ़ाते हैं, जाहिर है कि जो सुबह बच्चे जो मॉर्निंग में रेगुलर वाले में जो सेलेक्ट हुए हैं तो वो जरा अच्छे बच्चे हैं, क्रीम बच्चे होते हैं, तो उनको उसी हिसाब से अच्छे बच्चों को टीचर उसी हिसाब से ज्यादा पढ़ाते भी हैं। अब यहाँ पर जो है आपके पास जाहिर सी बात है कि शाम में जो सेल्फ फाइनेंस में बच्चे आते हैं तो उनका थोड़ा सा स्टडी का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली सुबह के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है, कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, अब ये एक बात है कि सेल्फ फाइनेंस की सीट्स कितनी है, हाँ ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, सेल्फ फाइनेंस की सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं आप ये मान के चलें कि कहां कहां पर होता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एक तो आपका सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि +2 के नाम से फेमस है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका मिंटो सर्किल, ठीक है, यहां भी क्लासेस होती हैं सेल्फ फाइनेंस की। तीसरा आपका सिटी हाई स्कूल जो कि नुमाइश ग्राउंड के पास है, ठीक है, सिटी स्कूल। अब यहां पर 3 जगह पर, अब इसकी टोटल सीट्स जो है कितनी है, आप ये मान के चलें, मैं साइंस और कॉमर्स की टोटल ही बता रहा हूं आपको, ये मान के चलें कि तकरीबन यहां पर जो है +2 के अंदर मेरा एक अंदाजा है कि अभी एग्जैक्टली मेरे जहन में यहां नहीं है, लेकिन टोटल सीट्स जो हैं यहां पर इतना मान लें कि तकरीबन 300 से 400 के बीच में तकरीबन यहाँ सीट्स होंगी, 1000 से 1200 के बीच में यहाँ पर आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए मैंने कहा है। ठीक है, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। अब एक सवाल ये आता है कुछ बच्चों के जहन में कि सर हमें जिन बच्चों का मतलब यहाँ पर हमारी वेटिंग, हाँ वेटिंग कितनी हद तक क्लियर हो जाएगी, एक बात ये है। तो ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, वेटिंग किस हद तक क्लियर हो जाएगी। देखिए वेटिंग जो है वो आपकी, अगर मैं बात करूं साइंस के अंदर, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि साइंस के अंदर तकरीबन 55 से 60 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है साइंस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर तकरीबन आप ये माने कि 100 से
150 के अराउंड वेटिंग क्लियर हो सकती है। पीछे के साल में मेरे यहाँ से एडमिशन्स हुए हैं, हमारे यहाँ से यहाँ पर एडमिशन्स हुए हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आर्ट्स में, तो आर्ट्स के अंदर आप ये मान के चलें कि यहाँ पर तकरीबन 180 से लेकर के आपका 220 तक वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाती है। क्योंकि मेरे यहाँ पर 219 पर शहजाद नाम का एक लड़का है जिसका ग्रेजुएशन हो भी गया, मैं आपको कई साल पहले का बता रहा हूँ। तो उस बच्चे का आर्ट्स में यहाँ पर इतना वेटिंग क्लियर होता, और उसके अलावा पीछे के साल में और भी वेटिंग क्लियर हुई है। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि कितनी वेटिंग पर सेल्फ फाइनेंस में कॉमर्स मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा, या अगर जो इन दोनों साइड में से क्या उसको मिलने वाला है। देखिए एक चीज याद रखिए, जिन बच्चों का जाहिर है कि कॉमर्स की रेगुलर में जो सीट्स हैं वो फिल होने के बाद जिन बच्चों की वेटिंग कम है पहले उन बच्चों का क्लियर होगा, उनको वहां पर जो है रेगुलर वाले में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी सॉरी सेल्फ फाइनेंस वाले में एडमिशन मिल जाएगा कॉमर्स के अंदर। अब जाहिर है कि कॉमर्स के अंदर अगर 200 सीट हैं फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए कि उधर जो है रेगुलर में जितनी सीट्स थी वो सारी फिल होने के बाद इन बच्चों की जो वेटिंग बची है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के अलग अलग सवाल ये होते हैं कि सर इतनी ज्यादा वेटिंग उसकी कैसे क्लियर होगी, इतनी ज्यादा कैसे होगी। तो ये सारी चीजें मैं बता देता हूं कि बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो जिस जगह जिसका जैसे जहां पॉसिबिलिटी होती है उस तरह ले लेता है वो। और उसके अलावा यह है कि कुछ बच्चे लेट एडमिशन होने की वजह से या लेट लिस्ट निकलने की वजह से दूसरी जगह भी एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा इसके अंदर डिप्लोमा का भी मैं बता देता हूँ। डिप्लोमा के अंदर क्या होता है, देखो मान के चलो मिनिमम डिप्लोमा के अंदर मेरा अंदाजा है कि 400 वेटिंग तक क्लियर हो जाएगी, 400 वेटिंग तक मिनिमम क्लियर हो जाएगी। और एक बात यहां पर यह है समझने वाली कि डिप्लोमा में सीट्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी ब्रांच होती हैं। तो एक बात यहां पर यह है कि पीछे के साल में हमारे यहां से तकरीबन 750 तक वेटिंग क्लियर हुई है। तो मेरा अपना अंदाजा यह है कि 400 से 700 या 750 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर ये है कि हाँ जो ज्यादा वेटिंग होती है तो वहां पर जो है कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए डिप्लोमा में सबसे टॉप पर अगर बात करें तो टॉप पर तो आजकल जो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएस सबसे टॉप पर चल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से सीएस है, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, और आपके सिविल है, मैकेनिकल है, इसके बाद फिर इस तरह सीक्वेंस बनता है। लेकिन जब आपकी वेटिंग अगर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि 700-800 तक वेटिंग है, तो आपको मिल सकता है लेदर फुटवेयर मिल सकता है, लेदर फुटवेयर मिल सकता है, कई बार सिविल भी बच्चे उससे ले लेते हैं। अच्छा इसके बाद जो है कि जिन बच्चों का अगर रेगुलर वाले में यहां पर मिसाल के तौर पे कि रेगुलर वाले में अगर किसी बच्चे की 100 100 से अबव वेटिंग है, 100 अबव वेटिंग है, तो 100 अबव वेटिंग जो है, और मान लीजिए कि वहां सीट्स अगर फिल हो जाती हैं और उसने कॉमर्स का फॉर्म भर रखा है, तो पहले जो है सेल्फ फाइनेंस के अंदर कॉमर्स का इस बच्चे को मिलेगा जिस बच्चे की वेटिंग यहाँ पर 100 अबव थी। उसके बाद फिर बाद में दूसरे बच्चों का सेल्फ फाइनेंस में मिलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरे पास सवाल आए हैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है, जो उतनी ही चीजें मेरे जहन में थी कि जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझसे पूछा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मुझे डायरेक्टली कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे यहाँ पर 11-12 के जो बैचेस हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। विद इन कह सकते हैं कि तकरीबन 5 से 10 जुलाई के बीच में इंशाअल्लाह 11th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी के बैचेस हमारे यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। हालांकि 12th साइंस का एक बैच हमने शुरू कर दिया है। आप में से जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो तो वो बच्चा अगर 12th का हो तो कहीं ना कहीं वो ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा आप जो है यहाँ कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है। आपको कई बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद मैथ्स के लिए भी ट्यूशन या कोचिंग वगैरह देखते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो भी आप यहाँ पर हमसे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और बाकी जो भी आपको सवाल आपके जहन में होते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके इस नंबर पर मुझे कॉल करके या मैसेज करके जब भी आप फ्री हो तो मुझसे बात कर सकते हैं और वहाँ डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7500890801। बच्चों आपके जहन में कोई और सवाल अगर हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो जो बच्चे यहाँ पर अभी अगर
हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का हमारे पास हॉल टिकट नहीं था, उनका हम चेक नहीं कर पाए हैं। अगर उन बच्चों ने अभी चेक किया हो अपने हैंड से या अभी तक नहीं चेक किया हो तो वो कर लें, और जिसका भी पता चले तो फौरन हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजें और उसकी डिटेल बताएं कि वो बच्चे का एडमिशन कहाँ पर हुआ है और अगर वेटिंग आई है तो कितना हुआ है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब सवाल इस बात का है कि जिन बच्चों की वेटिंग थी उसके बारे में हमने बात कर ली, सेल्फ फाइनेंस का कब रहेगा, कैसे आएगा, वो भी बात कर ली। इसके अलावा हमारे रेगुलर का जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको भी मुबारकबाद दे दी। अब जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो, अपने अंदर हिम्मत रखें, जज्बा रखें। देखिए बात यह है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उस चीज का फल मिलता है, सीधी बात यह है। अब जिन बच्चों ने, मान लीजिए कि हम लगातार समझाते रहे, हमारे मेंटर लगातार समझाते रहे, कहते रहे, लेकिन कुछ बच्चों ने अपनी आदतों को नहीं बदला। 9-10 तक कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन कई हमारे सामने ऐसे भी बच्चे हैं जिन बच्चों ने 11th में और 12th में आकर के बेहिसाब मेहनत की और वाकई उन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया। आज मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों ने 9-10th में मेहनत नहीं की, इंटरनल नहीं थे और एक्सटर्नल थे, या कई बच्चे इंटरनल होने के बावजूद भी 11 एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं ला पाए। पीछे के साल में ऐसा भी हुआ है, लेकिन उन बच्चों ने फिर दोबारा से मेहनत की और एक बार प्रूफ करके दिखाया। आज मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बीटेक और एमएसडब्ल्यू एमबीए तक निकाला है। ठीक है, तो मैं आपको वही बात कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी उसकी बात यह है कि अब आपको 11th और 12th में इस तरह से मेहनत करनी है कि आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि वाकई आप दुनिया को प्रूफ करके दिखा दो कि आप भी कुछ हैं। और इसके अलावा आपको 11th-12th में फिर ये चूज करना है कि आपको नीट में जाना है, या मान लीजिए कि आपको जेई में जाना है, या आपको उसके बाद जो है 11th-12th के बाद आपको कॉमर्स में जाना है। ठीक है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, या आर्ट्स में आपको जाना है, जैसा भी है आपको। अब आर्ट्स के लिए आपके बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए वगैरह, आपका बीबीए वगैरह ये सब हो जाएगा कॉमर्स से। ठीक है, और इसी तरह से आप जिस फील्ड में भी जा रहे हैं तो उसके लिए आप आगे एमयू में एडमिशन बीटेक वगैरह में ले सकते हैं 11th-12th में जबरदस्त मेहनत करने के बाद। लेकिन मेहनत से ही सब कुछ होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो 7500890801 पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। कभी भी आपको मुझे कोई सजेशन देना है किसी भी चीज का कि सर हमारे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे कुछ अपने कोचिंग के मेंटर हैं, तो उनसे मैं आपको वहां पर उन चीजों को सॉर्ट आउट करवा सकता हूं। उसके अलावा कोई भी डिस्कशन एडमिशन के रिगार्डिंग आपको करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11th एंट्रेंस में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों का ही अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिन बच्चों ने मेहनत की और काफ़ी मेहनत की है, तब जाकर के ये बच्चे बहुत-बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत-बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और ये समझ लें कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी कराई गई हैं, और उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे यहाँ के टीचरों का, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि जितने भी टीचर हैं वो हमारे अनस साहब हों, इलियास साहब हों, अदनान साहब हों और यावर साहब हों या शाहज़ेब साहब हों, तो जितने भी टीचर हैं सबको भी बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत मुबारक हो। जितने भी बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, तो सभी टीचर का यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। बच्चों को कई-कई घंटे तक लगातार क्लासेस देने के बाद और लगातार जो है बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने के बाद, इवन कई-कई दिन तो ऐसा होता था कि बच्चे अगर मान लीजिए कि दोपहर से 2 बजे से क्लास चल रही है, तो 2 बजे से लेकर के बच्चे 6 बजे तक, 7 बजे तक क्लास कर रहे हैं। उसके बाद डाउट है उनको, तो डाउट सेशन उनका चलता था 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो पूरा ही दिन बच्चों को कई बार हो जाता था। कई बार हम संडे में जो टेस्ट सीरीज कराते थे, तो संडे में टेस्ट सीरीज के बाद 10 से 12 टेस्ट सीरीज होती थी। तो 10 से 12 टेस्ट सीरीज के बाद कहीं ना कहीं उसके बाद जो है बच्चे कंटिन्यू फिर वहां क्लास होती थी, तो बच्चों को 10 बजे से लेकर के शाम 9-10 बज जाते थे। तो बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, नो डाउट, और इसीलिए उनको इस चीज का क्रेडिट जाता है। और जितने भी टीचर हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।